नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्विज्ञानं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। यहाँ अपना सम्यक दर्शन अधिकार पूरा हुआ। अब सम्यक दर्शन के संबंध में अन्य शास्त्रों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखे। अब ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप, ये सत्ता स्वरूप नाम की एक पुस्तक है, पंडित भागचंद जी छाजेड़ ने लिखी है, सत्ता स्वरूप, उसमें से लिया। देखो पेज नंबर 81। कोई कहता है कि हम तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से व पंचायत के आश्रय से पूजा दर्शन आदि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं कि हमने सच्चे देव को पहचान लिया तो हम कुल के आश्रय से और पंचायत के आश्रय से उन्हीं की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। उससे कहते हैं वे देव तो सच्चे ही हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा रूप प्रतिभासित नहीं हुआ। जिस प्रकार तुम पंचायत व कुलादिक के आश्रय से धर्म बुद्धि से पूजा आदि के कार्यों में वर्तते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से और अपनी पंचायत और कुलादि के आश्रय से अपने देवादि की पूजा करते हैं। तो तुम में और उनमें विशेष अंतर कहाँ रहा? माने बात तो सच्ची है कि अनंत परमात्मा सच्चे देव हैं, लेकिन तुम तो उन्हें कुल बुद्धि से, कुल अपेक्षा से मान रहे हो, पूज रहे हो। तो जो दूसरा अन्य मत वाला है वो भी तो अपने कुल की अपेक्षा से पूज रहा है। तो तुम्हारी और उसकी मान्यता में कोई अंतर नहीं है। उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्यों? तो उसको सच्चे देव के स्वरूप की तो खबर नहीं है, लेकिन हमारे कुल में इन्हें पूजा जाता है, इसलिए हम इन्हें पूजते हैं। अगर तुम्हारे कुल में किसी और को पूजा जाता तो तुम उसे पूजते। तो ये तुम्हारे ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो यह है अन्य देवादि के बाह्य गुणों के तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जानकर तो अन्य देवादिक के जो बाह्य गुण हैं उनको उनका स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्य माने स्वरूप के संबंध में विपरीतता, कारण विपर्य माने कारण की विपरीतता, भेदा भेद विपर्य रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देव आदि का बाह्य गुणों के आश्रय से वह व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से हे उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है और जिन देवादिक में ही सच्ची प्रीति उत्पन्न होती है, प्रतीति। ये चर्चा पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी धर्मधारक व्यवहाराभासी के प्रकरण में कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वहाँ बहुत चर्चा की है इसकी। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के आंतरिक और बहिरंग गुणों को जानकर और अन्य देवों के भी दोष पहचान कर, ठीक है, मेरा कल्याण किसके निमित्त से होगा ऐसा जानकर जो उनकी सेवा पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। अब देखिए सच्चा जैन, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से निकाला है। जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना योग्य है, परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते और पूजा स्तोत्र
दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सब कार्य करते हैं। क्या नहीं करते? तत्व का निर्णय तो नहीं करते कि मेरे को हितकारी कौन भाव, अहितकारी कौन भाव, मैं कौन हूँ और क्या नहीं हूँ, ऐसे तत्व का निर्णय तो नहीं करते। बाकी सब करते, पूजा भी करें, स्तोत्र भी पढ़ें, दर्शन करें, त्याग करें, तप, वैराग्य, सब कार्य करते हैं। सो उनके सब कार्य असत्य हैं, इसलिए क्योंकि उसको उसका स्वरूप ही नहीं पता। देखो, एक छोटा बच्चा भी बोलता है कि भारत माता की जय, लेकिन उसको पता है क्या? वो भी कहता है शहीद भगत सिंह की जय, भगत सिंह जिंदाबाद, लेकिन उसे भगत सिंह कौन थे कुछ नहीं पता। ठीक है? और जिसे अच्छे से पता है वो उससे इम्प्रेस है, और फिर वो भगत सिंह जिंदाबाद कहता है, तो उसमें फ़र्क है कि नहीं है? तो ऐसे ही अब ये सब तो कर रहा है पूजा, लेकिन जब इसको तत्व का निर्णय ही नहीं है तो पूजा क्यों कर रहे हो भाई? किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य है? वो कुछ नहीं पता, वो तो देखा देखी कर रहा है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना वो स्टेप है। इसमें समय सार जी आत्मख्याति टीका में अमृतचंद्राचार्य ने कहा कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने वैभव से दिखाने वाले कौन आ गए? तुम्हारा वैभव क्या है? कि मेरे वैभव का जन्म कैसे हुआ सुनो, कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरुओं के उपदेश से और स्वानुभव से। मतलब मैं कोई अपने घर की बात नहीं कह रहा, वो भी मैंने उस बात को अपना बनाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ। भगवान ने जो कही, पहले मैंने उसको खूब पढ़ा, समझा, फिर मैंने युक्तियों से विचार किया, तर्क से विचार किया, नए प्रमाण से परीक्षा की, और फिर स्वानुभव से उसका संवेदन किया कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अब मैं उसको कहता हूँ। बात समझ में आ गई? मेरे घर की बात नहीं है, बात तो भगवान की कही हुई है, लेकिन मैंने उस बात को अपने जीवन में निर्णय किया है, पक्का किया है, तब मैं आपसे कहता हूँ। तो इसलिए कहते हैं भैया तत्व निर्णय करना योग्य है। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो मार्केट में जाते हैं, बाजार जाते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो भटकने जाते हैं, तो उनके बाजार में जाने को भटकना कहते हैं, हांडना कहते हैं। ठीक है? और जो कोई उद्देश्य पूर्वक जाते हैं तो मुझे मार्केट में जाके कपड़ा लेके आना है, कुर्ता लाना है, ठीक है, अंगूठी लानी है, तो ये जो उद्देश्य से जाना है इसको हांडना नहीं कहते। समझ में आया? तो कोई पूजा भी कर रहा है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वो भटक रहा है। और जिसका उद्देश्य है कि मुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, मुझे रागादिक को मेटना है, कल बताया था ना, एक तो आप कोर्स की तरह जब लॉ की किताबें पढ़ जाते हैं, और एक जब आपको खुद अपना केस मैंने प्रेजेंट करना है। आपका कोई क्लाइंट है जिसके ऊपर केस चल रहा है, अब उसको आपने बेल दिलानी है। अब उसके लिए जो आप कानून की किताबें पढ़ेंगे, तो उस पढ़ने में और वैसे ही लाइब्रेरी में उठा के पढ़ ली, उसके पढ़ने में कितना अंतर है? तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं कि सब पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, ये सब सार्थक हो जाएंगे कब? कि जब ये तत्व निर्णय पूर्वक होंगे। कि वीतरागी भगवान की पूजा क्यों करते हो? कि इन्होंने पंचों ने यही विराजमान कर रखे हैं। पंचों ने कोई दूसरे विराजमान कर देते रागी द्वेषी देवी देवता, तो ये तो आके वहाँ भी चावल चढ़ा जाता। तो इसको विचार ही नहीं है कि किसकी पूजा करना, किस उद्देश्य से करना।
देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्म जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिए जिन्हें इनके अलावा कुछ और संसार में जगत में उत्कृष्ट लगता है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को तो देव गुरु धर्म ही उत्कृष्ट लगते हैं। देखो, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। समझ में? इन दो के अलावा कोई तीसरा शरण नहीं है। निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार में पंच परमेष्ठी। बाकी पुत्र, स्त्री, मकान, दुकान, जायदाद, पैसा कुछ काम नहीं आता। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। आपको देव गुरु धर्म का आश्रय लेने पर शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि दुखी किसी और के कारण नहीं है। अपने अंदर अपने जो कसाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे हैरान परेशान है हर एक जीव, अपने लालच से, अपने लोभ से। अभी लालच और लोभ मिट जाए तो सुखी है, सारा झगड़ा ही खत्म है, मुकदमे ही खत्म, सारे केस निपट जाएंगे। तो देव गुरु धर्म के पास आकर वस्तु का सच्चा स्वरूप कि मुझे भी ऐसे ही निर्ग्रंथ होना है, तो फिर क्या 2 गज जमीन के लिए लड़ना जब मैंने सारी छोड़नी है। हाँ, तो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आदर से धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से, माने अगर आप देव गुरु धर्म की पहचान ही ना करें, इनका विवेक ही ना करें, इनमें शिथिलता रखें, तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। 81 नंबर पेज। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है? जानने से क्या होता है? कुछ करेंगे तो फल लगेगा। अब हमारा टाइम खराब कर रहे हो, इतने में तो हम 4 माला फेर लेते तो कुछ फ़ायदा भी होगा। इसमें क्या फ़ायदा होगा? हमने जान लिया, जानने से क्या मिल रहा है? कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया के उद्यमी रहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। तो हम कोई व्रत तप का निषेध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो काम तो कर रहा है लेकिन तत्व ज्ञान का उपाय नहीं कर रहा। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र नाम पाता है। माने अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो महाव्रत का भी आचरण करें तो मिथ्या चारित्र है। और तत्व ज्ञान होने पर भी अगर कुछ व्रताधिक भी नहीं है तो भी असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है, मिथ्या चारित्री नाम नहीं पाता, असंयत नाम पाता और सम्यक दृष्टि। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास रखना, उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना, क्योंकि तत्व ज्ञान की मुख्यता समझा रहे हैं ना। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो उपदेश होता है, ठीक है, मुख्य और गौणता की अपेक्षा होती है, दूसरे पक्ष का निषेध नहीं समझना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने भी ये लिखा कि प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम रुकते नहीं हैं, इसलिए प्रतिज्ञा जरूर लेना, जितनी सामर्थ्य हो उतनी लेना, लेकिन छल स्वच्छंदी और प्रमादी नहीं रहना, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। आप रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन आपका त्याग नहीं है, तो आपके परिणाम चलित हो सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ सब बैठे, सबकी उम्र 40+ है, एक इसको छोड़ के, क्या सब ने दूसरे विवाह का त्याग किया क्या? कि अगर ये पत्नी मर जाएगी तो दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं किया कि भैया हम करेंगे नहीं, ये अभी आप कह रहे हो। समझ में आया? बाई चांस हो गया और आपकी प्रतिज्ञा तो है नहीं। जब 4 लोग समझाएंगे
देखो बच्चे छोटे हैं, ऐसा है वैसा है, देखो बहुत बड़ी ज़िंदगी है, नहीं गुजरती ये है वो है। तो ये जीव क्या होता है, बह जाता है। क्यों? अपने भीतर भी कसाय वासनाएं तो भरी हैं। इसको तो यही चाहिए था कि दूसरे कह दें 50-60 साल के लोग भी हैं दूसरा रिश्ता ढूंढते हैं और कराते हैं लोग, दुनिया के मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं। तो क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका नियम होगा तो आपके परिणामों में उत्पन्न ही नहीं होगा विकल्प, और अगर आपका नियम नहीं है तो कभी भी आपके परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ जैसा प्रकरण होगा उसकी मुख्यता से बात की जाती है। अभी तत्व ज्ञान की मुख्यता से बात चल रही है, ठीक है ना, तो हम बाकी चीज़ों को गौण करते हैं, और जब उसकी मुख्यता चलेगी तब उसको मुख्य करेंगे, बाकी चीज़ों को गौण करेंगे। ठीक है। कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम, माने बाहर का आचरण भी ठीक है जैसा आगम में बताया, छल कपट नहीं करते उसमें। अणुव्रत महाव्रत का आचरण पूरा आगम सम्मत है और परिणाम भी उसके अनुकूल है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है कि दुनिया हमें अच्छा कहे इसलिए हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई छल कपट नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, वो तुमसे आगे लगन में पढ़ते हो ना, इंद्र पद की भी चाह नहीं है। क्या है लाइन? स्वर्ग सुख जग के दुख की, स्वर्ग सुख की भी चाह, लेकिन क्या चाह है? मेटो जामन मरण होवे ऐसा। तो क्या कर रहा है वो कि पूजा करके, स्तुति करके, व्रत उपवास त्याग करके कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो बिल्कुल उसका परिणाम भी निर्मल है, कोई छल कपट नहीं है। धर्म के लिए उनका साधन करते हैं, स्वर्ग आदि के भोगों की इच्छा भी नहीं रखते, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। मोक्ष का साधन क्या है? कि वीतराग भाव। क्या है मोक्ष का साधन? अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसकी खबर नहीं है। तो केवल स्वर्ग आदि ही का साधन करते हैं और मानते क्या है कि इससे मुक्ति हो जाएगी, कि अनुराग पूर्वक व्रत तप उपवास पूजा पाठ, ठीक है, इस धर्मानुराग के फल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि इससे मोक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। खाली क्रियाओं को नहीं, परिणाम भी सुधारे हैं उसने। जो त्याग किया है पूरे मन से किया है, समझ, परिणाम कहीं खराब नहीं हो रहे उसके। आचरण भी आगम सम्मत है, लेकिन उसको मोक्ष का साधन मान के साधता है। और जो मोक्ष का असली साधन है, भेद विज्ञान, तत्व विचार, वीतराग भाव, उसकी खबर ही नहीं है। तो बताओ मोक्ष सधेगा कि नहीं सधेगा? कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष सधने वाला। स्वर्ग आदि हो जाएंगे, नौवे ग्रह व्यक्त तक ऐसे जीव जाते हैं तो जो ईमानदार होते हैं, और जो छल कपट करे, दिखावे के लिए करे, वो ऊपर के स्वर्गों में नहीं जाते। वीतराग भाव की पहचान नहीं है। कितने ही जीव तो ऐसे हैं कि भली तत्वादि के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, बहुत देखा देखी जो आचरण पालते हैं ना,
उन्हें नहीं पता तत्व क्या होता है, सात तत्व क्या भला है, सम्यक दर्शन क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन आचरण प्रॉपर मिलेगा आपको बढ़िया, कुएं का पानी छान कर, सब चीज़ घर के धुले मसाले, गेहूँ सब। तो वो चीज़ तो उन्होंने देखा देखी कुल परंपरा से सीख ली है। अब फलाव्रत करना है, 14 को हम खाना ही नहीं खाते, पूरा उपवासे रहते, अष्टमी को उपवासे, ये वो सब काम होंगे बराबर। लेकिन तत्वादि के नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का, माने जैसे माने अन्यथा सम्यक दर्शन अन्यथा सम्यक ज्ञान, ऐसा यथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, लेकिन श्रद्धान ज्ञान यथार्थ नहीं होता, इसलिए उनका सारा आचरण मिथ्याचार है। वो लिखा ना, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र। क्या कह रहे हैं? आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी, तुम कुछ भी करो, वो तन को तो छीन करेगा, लेकिन कर्मों को छीन करने वाला, ते सब मिथ्याचारित्र। वो सब क्या है? अगर आत्म अनात्मा का ज्ञान नहीं है, अच्छा मिथ्या दृष्टि का जितना आचरण है वो मिथ्याचरण है। जो पूर्वोक्त उन्होंने अन्यथा रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अन्यथा श्रद्धान करता है अपनी मनमर्जी से, ऐसा अन्यथा रूप। यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। देखो टोडरमल जी किसको समझा रहे हैं? जो व्यवहाराभासी है, जो इन सबको करता है और हम नहीं करते, समझना बात को, तो हम इसके आश्रय से छल ग्रहण ना करें। ठीक है, तुम करोगे तब तुम्हें कहेंगे कि इसी में लगा रहेगा क्या। यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वैसी की वैसी बनी रही। ठीक है, पहले अवक्ष खाने में कर्ता बुद्धि करता था, अब उनके त्याग में कर्ता बुद्धि करने लगा। पहले झूठ बोलने में, ठीक है, कि मैं झूठ बोलता हूँ, अब ऐसा एकत्व करने लगा कि मैं सच बोलता हूँ। अपना पना जड़ में ही रहा। इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। कैसा होकर? आप कर्ता होकर श्रावक धर्म और उसका आचरण करे, भेद ज्ञानी भी करते हैं लेकिन अपने को अकर्ता भी देखते हैं, लेकिन ये तो उसका कर्ता होकर उन क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ये भाव तो राग सहित है, सराग भाव है, और चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है, लेकिन वो इसे ही चारित्र मानने लगता है और इसको शास्त्र में उपचार से चारित्र कहा है। तो इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में समो शरण में देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण
नहीं पायो, ना समाधियुत मरण कियो मैं, ताते जग भर मां। कि भव भव में मैंने जिन पूजा की, सुपात्रों को दान किया, समो शरण में गया, भगवान के गुणों का खूब बखान किया, एती वस्तु मिली भव भव में, लेकिन सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि युत मरण कियो मैं, इसलिए जग भरमान। आइए अब दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार। चरणन योग का ग्रंथ है, फिर भी इसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात की, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के आपके व्रत अधिक सम्यक चारित्र उपचार से भी नहीं कहलाते। आइए सम्यक ज्ञान। अन्यूनम नतिरिक्तम, अन्यूनम नतिरिक्तम, ठीक है, नतिरिक्तम, अन्यूनम नतिरिक्तम, याथा तथ्यम बिना च विपरीता, निस्संदेहम वेदय, यदा कुस्तच्च ज्ञानमागमिना, देखिए अन्यूनम, अन्यूनम अनतिरिक्तम, न्यून नहीं जानना, अतिरिक्त ज़्यादा भी नहीं जानना। क्या कह रहे हैं? कम भी नहीं जानना और अधिक भी नहीं जानना। याथा तथ्यम, जैसा है वैसा जानना, और कैसे? बिना च विपरीता, विपरीतता के बिना, माने जैसा है वैसा जानना। निस्संदेहम वेद, निस्संदेह माने संशय से रहित होकर, ठीक है। वेद माने होता है जानना, वेदन करना। यदा पुस्तच ज्ञान आगमिनः, आगमिन यानी आगम के जो कर्ता हैं गणधर अथवा तीर्थंकर परमात्मा, उन्होंने इसको क्या कहते हैं? ये लिखा ना, यदा हुस्तज ज्ञानम आगमिनः, आगम के कर्ता, ठीक है, आगम के जानने वाले अथवा गणधर अथवा तीर्थंकर, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसको? कि जो ना तो कम जाने, ना अधिक जाने, ना विपरीत जाने, जैसा है वैसा जाने और संशय से रहित जाने, उस ज्ञान को आगम के जानकार सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताएं। तो कम नहीं जाने माने अंडरवाइज, ओवरवाइज और अदरवाइज, ठीक है, इनसे रहित। समझ में आया कि कम भी नहीं जाना, अधिक भी नहीं जाना और विपरीत भी नहीं जाना। कि कम कैसे जानता है, अधिक कैसे जानता है? जैसे मैं चेतन हूँ और मैं अचेतन भी हूँ, तुमने अधिक जान लिया। क्या? कि मैं आत्मा तो हुई, मैं शरीर भी हूँ। ये अधिक जान लिया कि नहीं जान लिया? कम कैसे जाना? कम कैसे जाना कि जैसे आत्मा अनंत गुण वाला है, अब उसमें कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ज्ञान नष्ट हो जाएगा या मैं ज्ञान के बिना का हूँ। कहीं कहीं ऐसे अन्य दर्शन हैं कि जो चेतन को ज्ञान से रहित मानते हैं। क्या मानते हैं? कि ज्ञान का उसमें समवाय हुआ, ज्ञान का संयोग हुआ। देखिए अब इसमें यानी जो आत्मा में धर्म है उन सब सहित जाने। आत्मा नित्य भी अनित्य भी है। अकेला आत्मा को नित्य माने
तो उसने आत्मा को कम जाना, और जो धर्म आत्मा में है ही नहीं वो भी आत्मा में मान ले तो उसने अधिक जाना, और जो बिल्कुल असंभव है उन धर्मों को आत्मा में माने तो विपरीत जाना। समझ गए? आगम के जानने वाले जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को उस ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता, जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। भावार्थ, यहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। जैसे जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून जानता है, माने कम जानता है, जैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान क्षयिक ज्ञान स्वरूप है, किंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है, आत्मा को सिर्फ मति ज्ञान वाला ही जान ले, तो वो ज्ञान न्यून स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाया। कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? केवल ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन जो वर्तमान में प्रकट मति ज्ञान है इसे ही अपना स्वरूप मान बैठे। समझे? तो ये क्या हो गया? आपने आत्मा को न्यून जाना। अच्छा बताओ, कोई आत्मा को पुरुष मान बैठा तो उसने आत्मा को कम जाना कि अधिक जाना? अधिक जाना, क्योंकि ये तो देह के संयोग का नाम पुरुष है। समझ में आया? तो तुमने आत्मा से बाहर आकर देह को आप रूप मान लिया। समझ में आया? किसी ने अपने को छद्मस्त माना तो कम जाना कि अधिक जाना कि विपरीत जाना? हाँ जी, छद्मस्त पता है किसे कहते हैं? कि अल्प ज्ञान वाले। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक आवरण सहित ज्ञान वाले को छद्मस्त कहते हैं। हाँ, तो अपने को अल्प ज्ञान वाला माना, कम माना, क्योंकि तो ठीक है अभी अल्प ज्ञान है लेकिन मेरा स्वरूप तो सर्वज्ञान रूप है। अच्छा, किसी ने अपने को इंद्रिय वाला माना तो विपरीत माना, विपरीत ही मान लिया कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ। चलिए, जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अधिक जानता है वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक है, उसे ज्ञान दर्शन सुख सत्ता अमूर्तिक भी जानना और पुद्गल के गुण रूप रस गंध वर्ण वाला भी जानना, तो ये अधिक जानने से ठीक है मिथ्या ज्ञान हो गया। सीप को सफ़ेद तथा चमकता हुआ देखकर उसे चांदी कहना, ये विपरीत ज्ञान हो गया। ये सीप है कि चांदी है, ऐसे दोनों में संशय रूप एक के निश्चय से रहित जानना, ये संशय ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। जैसे 16 में 5 का गुणा करने से 80 होते हैं, उसे 78 जाने तो न्यून जाना, उसे 81 जाने तो अधिक जाना, अब उसे 16 जाने या 5 जाने तो विपरीत जाना। और 16 में 5 का गुना करने पर 80 होते हैं, अब ये 80 होते हैं कि 78 होते हैं, ऐसा संदेह रूप ये संशय ज्ञान। ये उसी के लिए समझाया जो कुछ नहीं समझ पाए वो भी समझ जाए। आपको अच्छा लगा ये उदाहरण है। इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, ये चारों प्रकार का जानना मिथ्या ज्ञान है।
जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को कम नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, आत्मा को पर्याय से रहित माने, बताओ सही माना कि गलत माना? कौन सी पर्याय से, तो पूछ लो पहले। देखो, हम आत्मा की पर्याय मतलब ये शरीर आदि की बात नहीं कर रहे। आत्मा की पर्याय जो जानने देखने आदि रूप है, आत्मा के गुणों की पर्याय, ठीक है। तो आत्मा को उस पर्याय से रहित माना, जाना, तो ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? क्यों? क्योंकि पर्याय तो आत्मा की, आत्मा का स्वरूप है, उससे रहित आत्मा होता है, ऐसा जानना ये क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। समझ में? नहीं, वो तो अभी वर्तमान की अपेक्षा से तो है संयोग, सर्वथा तो नहीं है, लेकिन अभी हम खाली वर्तमान की अपेक्षा नहीं देख रहे। देखो, अगर आप सर्वथा अपने को संसारी मानो तो ये भी मिथ्या ज्ञान है, और सर्वथा अपने को मुक्त मानो ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा ग्रहण करना ना उसको, ठीक है। जबकि हमारे भजन तो क्या है कि पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ, कि जड़ पुद्गल तो दूर रहो, ये जो आत्मा की पर्याय होती है इनसे भी मैं भिन्न रहता हूँ, और पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान। तो उसकी अपेक्षा बराबर समझनी पड़ेगी आपको। समझ में आया? अब जो उतनी गहराई नहीं समझते, जिनका तत्व ज्ञान, ठीक है, तत्व का अभ्यास नहीं है, वो एकांत पकड़ लेते हैं। समझ में आया? ये संशय है, निर्णय नहीं हुआ ना, पता नहीं नित्य है कि अनित्य, कैसा है, ये संशय ज्ञान है, ठीक है। अकेला एक ही रूप मानना, नित्य ये क्या नित्य, न्यून है, मिथ्या ज्ञान है। और जो धर्म आत्मा में पॉसिबल नहीं है वो भी मान लेना, ये भी मिथ्या ज्ञान हो गया, ठीक है। यानी आत्मा का कोई भी अंश कम नहीं करना, आत्मा में कुछ भी बाहर का मिलाना नहीं। आत्मा गोरा है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि तुमने पुद्गल के गुण को, पुद्गल की पर्याय को अपने में मिलाया, ठीक है। वो अपना स्वरूप नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है। अब देखो, अब सम्यक ज्ञान, अब वो जो सम्यक ज्ञान है वो प्रथमान योग को जानता है, करणान योग को जानता है। माने इसका मतलब अनुयोग किसे कहते हैं? जिनवाणी के निरूपण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं, उसकी कथन पद्धति। अथवा जिनमत में 4 अनुयोगों के द्वारा उपदेश किया गया है, ठीक है। तो यानी उसके सच्चे स्वरूप को समझता है, वो सम्यक ज्ञान है। तो कौन बात किस अपेक्षा से हो रही है, इसका नाम है अनुयोग। अब देखिए, वो सम्यक ज्ञान प्रथमानुयोग को जानता है। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। तो कितना अच्छा कहा कि बोधि और समाधि का निधान है। जिसको बोधि चाहिए हो, बोधि क्या होती है? ज्ञान। और समाधि, जिसको बोधि और समाधि चाहिए हो, ठीक है, वो प्रथमान योग का अभ्यास करे। सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान को भी कह सकते हैं।
तो सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। कैसा है प्रथमान योग? कि जिसमें अर्थख्यानम, ठीक है, प्रथमान योगम अर्थाख्यानम के चारों पुरुषार्थों का कथन है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। देखो तो उसने धर्म किया, धर्म के फल में वो चक्रवर्ती बना, फिर उसका विवाह आदि हुआ, फिर उसने ऐसे विजय प्राप्त की और अंत में मुक्ति को प्राप्त हुआ। चारों पुरुषार्थों का कथन है। और इसमें क्या है? चरितम पुराणमपि पुण्यम। क्या क्या है इसमें? एक तो चरित्र का कथन होता है और पुराण होता है। क्या अंतर है चरित्र और पुराण में, किसी को पता है? जैसे श्रेणिक चारित्र, नेमिनाथ चारित्र, ठीक है, 24 पुराण, पद्म पुराण, आदि पुराण, कहीं तो पुराण है, कहीं चरित्र है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक का नहीं होता है, एक की मुख्यता से होता है, हीरो एक रहेगा, ठीक है। और पुराण में क्या होता है कि 63 सलाका पुरुषों का, जैसे हरिवंश पुराण है, तो उसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन आ जाएगा। हाँ, मतलब ये भी मुख्यता की अपेक्षा कथन है। तो 63 शलाका के चरित्र को भी प्रतिपादन करने वाले पुण्य के कारण और बोधि, माने जिसको आज तक बोधि दुर्लभ भावना थी ना, बोधि दुर्लभ भावना क्या है? नहीं, बोधि दुर्लभ भावना याद है कोई सी? धर्म भावना से पहले धर्म भावना हो गई वो तो। कुलपाना, देखो दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गति, इसी को बोधि कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की प्राप्ति, उसका नाम है बोधि। तो बोधि और समाधि, समाधि क्या होता है कि आपने जो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूंजी अर्जित की, उसको परभव में साथ ले जाना, समता भाव पूर्वक मरण करना, ठीक है। तो ऐसे इन सबको प्रथमान योग उसका बोध कराता है। सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का कथन आता है ना, सारा पूरा का पूरा। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है। वह तथा जिसमें 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। वह भी प्रथमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है। क्या कह रहे हैं? प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है, मिथ्या ज्ञान नहीं जानता, उसकी अपेक्षा ही सही नहीं समझेगा। प्रथमान योग में धर्म का कथन उस धर्म का फल रूप कहा है जो धन संपत्ति रूप अर्थ उसका कथन, यानी वहाँ धर्म का मतलब पुण्य, अर्थ मतलब धन संपत्ति आदि। 5 इंद्रियों के विषय रूप जो काम उसका कथन, संसार से छूटने रूप जो मोक्ष, ये चारों बातों का कथन होता है पुराणों में। उस प्रथमान योग को एक पुरुष के आचरण की कथा कहने से चरित्र, 63 शलाका पुरुषों का वर्णन होने से पुराण, वक्ता श्रोताओं को पुण्य की उत्पत्ति का कारण होने से पुण्य भी कहते हैं। समझ में है? उसका नाम एक पुण्य भी है क्योंकि पुण्य का कारण है।
तथा 4 आराधना की प्राप्ति और पूर्णता का वर्णन होने से निधान कहा जाता है। ऐसे प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। अब कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की चर्चा कल करेंगे। 4 अनुयोग कहे हैं ना जिनागम में। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।